बादशाह फलकसैर की हुकूमत में एक गांव में एक चोर रहता था जिसे सब अनोखा चोर कहते थे। वो चोर था ही बड़ा अजीबोगरीब। उसने चोरी करने के लिए भी अपने कुछ उसूल बना कर रखे थे जिन पर वो बड़ी सख्ती से अमल भी करता था। इसके अन असूलों में से एक ये था कि वो साल भर में सिर्फ एक रात ही चोरी की नीयत से निकलता और उस रात जो कुछ उसके हाथ लगता उसी पर कनात करता, उसी में अपनी जिंदगी बसर करता और उसकी हर चोरी एक नई कहानी बन जाती। एक बार का जिक्र है कि चोर ने एक तवील सफर की तैयारी शुरू की। नफल रोजे रखे, नमाज में पढ़ी, भिखारियों और फकीरों में खैरात तकसीम की और फिर जुम्हा की नमाज पढ़कर सफर के लिए गांव से रवाना हो गया। कई मील पैदल सफर करने के बाद जब उसे थकन महसूस होने लगी और दिन भी गुरूब होने लगा तो उसने एक नदी के किनारे ठहर जाने का फैसला किया। नदी के किनारे घने दरख्त थे। एक दरख्त के साए में बैठ कर दे सताने लगा। उसी वक्त वहां एक और मुसाफिर आंकला जो अपने चेहरे और लिबास से कोई अमीर कबीर शख्स लग रहा था। वो मुसाफिर अपनी भारी गठरी बगल में दबाए नदी के किनारे बैठकर मुंह हाथ धोने लगा। मुंह हाथ धोकर उसने पानी पिया। पानी पीकर उसकी नजर चोर की तरफ गई तो वो घबरा गया और हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। चोर को उस मुसाफिर की घबराहट पर हंसी आ गई। उसने मुसाफिर के करीब पहुंचकर कहा, अरे भाई, घबराते क्यों हो? अच्छी तरह सतालों में चोर जरूर हूं, मगर मेरा तुम्हें लूटने का कोई इरादा नहीं है। तुम जहां जा रहे हो बेफिक्र होकर जाओ। मुसाफिर को चोर की उस ढटाई और सादा दिली पर बहुत हैरत हुई। वो अपनी घबराहट छुपाते हुए बड़ी नरमी से बोला, चोर भाई, मैं बहुत गरीब और मामूली आदमी हूं। मेरी गठरी में पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए रोटी है। मेरी घरवाली ने जिद न की होती तो मैं ये भी साथ लेकर चलने के हक में नहीं था। तुम चाहो तो गठरी खोलकर देख सकते हो। चोर फिर हंसकर बोला, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन आ गया है, लेकिन अगर मैंने तुमसे कुछ लिए बगैर ही जाने दिया तो ये बड़ी बदशगुनी होगी। तुम्हें तो हम चोरों का ये उसूल मालूम ही होगा कि अगर हम चोरी के लिए जिस घर में दाखिल हों और वहां से कुछ न हाथ लगे तो मुट्ठी भर चावल या आटा तो उस घर से ले ही जाते हैं। अब तुमसे जो कुछ ले रहा हूं मांग कर ले रहा हूं, चोरी करके नहीं। मुसाफिर रोने गड़गड़ाने लगा, इल्तजाएं करने लगा, मेरे पास तुम्हारे लायक कोई चीज नहीं है जो तुम्हें दे सकूं। मुझ पर रहम करो और अपनी राह जाने दो। चोर ने कहा, मियां मुसाफिर, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। मुझे तुम्हारी ये हाथ की छड़ी पसंद आ गई है, यही मुझे दे दो। छड़ी का नाम सुनते ही मुसाफिर का रंग उड़ गया। वो खौफ से हकलाते हुए बोला, ये छड़ी मुझसे न लो, यही तो मेरे सफर का सहारा है। इसके बगैर भला मैं बाकी सफर कैसे तय करूंगा? यहां इस पास कोई बस्ती भी नहीं है कि वहां से दूसरी खरीद लूं। चोर ने मुसाफिर की बातों को सुनी करते हुए कुछ कहे बगैर छड़ी उसके हाथ से ली और एक झटके के साथ उसे दरमियान से अलग कर दिया। छड़ी दो हिस्सों में तकसीम हो गई और उसके खो खुले हिस्से से 5 कीमती चमकदार हीरे निकलकर जमीन पर गिर पड़े। चोर ने जमीन पर झुककर वो 5 हीरे उठाए और मुसाफिर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मुसाफिर, तुम झूठे हो। मैंने तुमसे कह दिया था कि मैं तुम्हें नहीं लौटूंगा, तो तुम्हें मुझे धोखा देने की क्या जरूरत थी? मैं चोर जरूर हूं, लेकिन अपनी बात और अपने असूलों का पक्का हूं। ये लो अपने हीरे, मुझे सिर्फ छड़ी की जरूरत है। ये सुनकर मुसाफिर की जान में जान आई। चोर ने मुस्कुराते हुए पूछा, मियां मुसाफिर, अभी तक ये नहीं बताया कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन देखो अब झूठ नहीं बोलना। मुसाफिर ने कान पकड़ते हुए कहा, अल्लाह की कसम, अब आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यहां से शादाब नगर जा रहा हूं, जहां शाही महल में मेरा एक अजीज मुलाजिम है। गांव में उसके अब्बा की तबीयत खराब है, यही बताने जा रहा था। चोर ने कहा, ठीक है, अगर तुम शाही महल जा रहे हो तो बादशाह को मेरा एक पैगाम दे देना कि मैं उनके महल में आकर चोरी करूंगा, इसलिए वो होशियार रहें। मुसाफिर ये सुनकर हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये वाकई अनोखा चोर है। चोरी करने से पहले लोगों को होशियार भी कर देता है। मुसाफिर ने कुछ देर वहां आराम किया और दोबारा रवाना हो गया। दारुल हुकूमत पहुंचते ही उसने सबसे पहले अपने अजीज की मार्फत चोर का पैगाम बादशाह को पहुंचा दिया। बादशाह ने फौरन दारोगा को हुक्म दिया कि एक चोर चोरी की नीयत से शहर में दाखिल होने वाला है। पहरेदारी का काम खुद बादशाह अंजाम देंगे। उस दिन शहर का फाटक खुला छोड़ दिया गया। रात गहरी होने पर
बादशाह फलक सैर खुद भी भेस बदलकर शहर में दाखिल होने वाले दरवाजे के पीछे छुप कर बैठ गया। रात के दूसरे पहर बादशाह को किसी के पैरों की आहट महसूस हुई। उसने देखा, अंधेरे में कोई शख्स बड़े इत्मीनान से चलता हुआ करीब आ रहा था। जैसे ही वो शहर के दरवाजे से गुजरकर शहर में दाखिल हुआ, बादशाह ने पीछे से निकलकर अपना हाथ उसके कांधे पर रख दिया। कौन? चोर ने घबरा कर सवाल किया। भाई, मैं भी एक चोर हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे? चोर की घबराहट फौरन दूर हो गई। उसने रोबदार आवाज में कहा, मालूम होता है कि तुम इस पेशे में अभी नए नए दाखिल हुए हो। तुम्हें यह भी मालूम नहीं कि अच्छे और पक्के चोर को किसी मदद की जरूरत नहीं होती। खैर छोड़वान बातों को, ये बताओ, मुझसे कैसी मदद चाहते हो? बादशाह ने कहा, यह शहर मेरे लिए नया और अजनबी है। मैं यहां पहली बार आया हूं। अगर तुम मुझे अपने साथ मिलाओ तो फिर दोनों मिलकर चोरी करेंगे और जो कुछ हाथ लगेगा तकसीम कर लेंगे। चोर ने कहा, अच्छी बात है, आओ मेरे साथ, मगर एक बात याद रखना कि ज्यादा होशियारी दिखाओगे तो फंस जाओगे। ये कहकर चोर आगे बढ़ा और बादशाह उसके पीछे चलने लगा। चलते चलते दोनों एक शानदार हवेली में दाखिल हुए। हवेली की मालका एक कमरे में सो रही थी। चोर उस कमरे में दाखिल हुआ और कीमती चीजें तलाश करने लगा। अचानक हवेली की मालका करवट बदलते हुए नींद में बड़बड़ाई, उस वक्त तो चैन से सोने दो भाई, कल सुबह आ जाना। चोर ये सुनकर फौरन हवेली से बाहर आ गया। बादशाह ने उसे खाली हाथ आते देखा तो सबब दरियाफ्त किया। चोर ने जवाब दिया, चलो किसी और घर में चोरी कर लेते हैं। हवेली की मालका ने मुझे भाई कह दिया। भला कोई भाई अपनी बहन के घर चोरी कर सकता है? बल्कि मुझे तो अपनी बहन को कोई तोहफा देना चाहिए। ये कहकर वो फौरन हवेली के अंदर पहुंचा और हवेली की मालका के सिरहाने एक कीमती हीरा जड़ी अंगूठी रखाया। कुछ देर बाद वो एक आलीशान बंगले में दाखिल हुए। घर के सारे लोग गहरी नींद सो रहे थे। चोर ने बादशाह को निगरानी के लिए बाहर ही ठहराया और खुद चोरी की नीयत से अंदर दाखिल हुआ। काफी माल असबाब जमा करने के बाद एक जगह कुछ बोरियां नजर आईं। उसने सोचा कि इन बोरियों में क्या है। एक बोरी का मुंह खोलकर चुटकी भर चीज मुंह में रख ली। अरे, ये तो नमक है। मैंने इस घर का नमक खा लिया। इस घर में चोरी करना भी मेरे उसूल के खिलाफ होगा। ये सोचकर वो फिर खाली हाथ घर से निकल आया। बादशाह ने फिर उस चोर को खाली हाथ आते देखा तो चोर से पूछा, क्यों साथी, क्या ये भी किसी बहन का घर है? चोर ने जवाब दिया, नहीं, ये बहन का घर नहीं है, लेकिन इस बार मैंने इस घर का नमक खा लिया और नमक खा लेने के बाद उस घर में चोरी करना नमक हरामी होगी, इसलिए मैं वापस आ गया। बादशाह ये सुनकर एक लम्हे के लिए सोच में पड़ गया। ये तो कोई खुदा तरस इंसान है, बड़े ही अच्छे उसूलों पर अमल करता है। फिर ये दोनों बातें करते हुए शाही महल के पास पहुंचे। चोर को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई कि महल का फाटक खुला हुआ है और वहां कोई पहरेदार भी नहीं है। वो दोनों महल में दाखिल हो गए। एक जगह उन्हें सोने के बने हुए 4 घोड़े नजर आए। उनमें कीमती हीरे जवाहर जुड़े हुए थे। दोनों ने 2-2 घोड़े लिए और महल से बाहर निकल आए। महल से बाहर निकलते ही चोर ने बादशाह से कहा, लो भाई, बड़े हिसाब से माल हाथ लगा है, तकसीम करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। 2 घोड़े तुम ले लो और 2 घोड़े मैं ले लेता हूं। बादशाह ने जवाब दिया, नहीं, मैं कोई हिस्सा नहीं लूंगा। मैंने आपके साथ रहकर बहुत कुछ सीखा है, इसलिए ये घोड़े एक शागिर्द की तरफ से नजराना समझकर रख लें। चोर ने फिर इसरार किया, मियाँ, कैसी बातें करते हो? हमारा ज़बानी मुआहिदा आधे आधे माल पर हुआ था। ये तुम अपने ही पास रखो। मैं अपने कौल से कभी भी नहीं फिर सकता। बादशाह ने फिर समझाया, चोर भाई, आपने तो कौल के मुताबिक आधा हिस्सा अलग कर दिया है। अब ये मैं बतौर शागिर्द आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। अभी ये बहस जारी थी कि सुबह का उजाला फैल गया। करीब के किसी दरख्त पर से किसी परिंदे की आवाज सुनकर चोर बुरी तरह चूक पड़ा और इधर उधर देखने लगा। वो बादशाह को सहमी हुई नजरों से देखने लगा और फिर उसके कदमों में बैठकर गड़गड़ाने लगा, हुजूर, मेरी जान बख्शी फरमाएं, जहां पनाह, मुझे माफ कर दें, मुझसे बड़ी गुस्ताखी हो गई। बादशाह ने चोर को उठाते हुए कहा, चोर भाई, तुम्हारा पेशा बुरा जरूर है, लेकिन तुम एक अच्छे और उसूल पसंद इंसान हो। मुझे तुम्हारे उसूलों ने बहुत मुतासिर किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें माफ करता हूं। लेकिन ये बताओ, तुमने मुझे पहचाना कैसे?
चोर ने जवाब दिया, जब हम दोनों माल की तकसीम पर बहस कर रहे थे तो एक परिंदे ने आकर अपनी जबान में कहा कि माल का असली मालिक तो यहीं मौजूद है। अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं परिंदों की जबान भी समझ लेता हूं। मैंने इधर उधर देखा तो यहां सिर्फ हम दो ही इंसान थे, एक मैं था और दूसरे आप। मैंने समझ लिया कि आप ही माल के असली मालिक और हमारे बादशाह हैं। बादशाह ने उसे अपने साथ लिया और शाही महल में आकर उसे एक अच्छे ओहदे पर फायज कर दिया। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की असल पहचान उसके किरदार और उसूलों से होती है, ना कि उसके पेशे या ज़ाहिरी हैसियत से। अगर नीयत साफ हो, दिल में खुदा का खौफ हो और इंसान अपने उसूलों का पाबंद हो, तो वो बुराई के अंधेरे में रहकर भी रोशनी की मिसाल बन सकता है। इंसाफ, सच्चाई, कौल की पासदारी और नमक हलाली वो खूबियां हैं जो एक आम इंसान को भी इज्जत के बुलंद मकाम तक पहुंचा देती हैं। और हमें यह भी सीखने को मिलता है कि एक सच्चा और मुनसिफ हुक्मरान जैसे बादशाह फलकसैर अपनी रियाया के किरदार को पहचानता है और अच्छाई को मौका देता है। जब हुक्मरान नेक हो तो मुआशरा भी नेकी की तरफ माइल होता है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर हाल में अपने उसूलों पर कायम रहें, सच बोलें, अमानतदारी इख्तियार करें और अल्लाह से डरते हुए फैसले करें, क्योंकि असल कामयाबी किरदार की बुलंदी में है, न कि दौलत या ताकत में। दोस्तों, अगर आपको बादशाह फलकसैर और अनोखे चोर की ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी ही मजीद दिलचस्प और अखलाकी दास्तानें मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको चोर का कौन सा उसूल सबसे ज़्यादा पसंद आया। शुक्रिया।